भोजन लिमिट में करें, जितना चाहिए उतना ही करें, बल्कि भूख से कुछ ना कुछ कम करना चाहिए। लेकिन हम भोजन तो ज़्यादा कर लेते हैं और भजन कम करते हैं। भजन के ऊपर कोई मात्रा नहीं, आप भजन कितना भी कीजिए, क्योंकि इन विद नरक से छूटिए और उपाय कोई ना है, भजन बिना सब नरक है, पच पच मरिए माए। तो इसलिए आप भजन कितना भी कर सकते हैं, और भजन करेंगे तो हमारे जीवन में भक्ति आएगी, और भक्ति आएगी तो हमारे हर चीज़ के मायने बदल जाएंगे। देखिए, जब भोजन में जब भक्ति आती है तो वो प्रसाद बन जाता है, और जब भूख में भक्ति आती है तो वो उपवास बन जाता है, व्रत बन जाता है। जब यात्रा में भक्ति प्रवेश करती है तो वो तीर्थ यात्रा बनता है। नहीं तो कहते हैं ना, टूर में जा रहे हैं, और वैसे जब भक्ति भाव से जाएंगे तो वो तीर्थ यात्रा, इसी प्रकार बनाने का कार्य है हम आज करते हैं। तो बस यही मैं निवेदन रोज करता हूँ कि बस हम एकाग्र रहें, हमारा मन एकाग्र रहे। तो आइए एक बार सभी जोर से मेरे साथ जयकारा बोलेंगे हमारे मन को एकाग्र करने के लिए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। ठीक है। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चिदादित्यं किशोरांगं परेधाम्ने विराजितं स्वरूपं सच्चिदानन्दं निर्विकारं सनातनं वन्दे तं सच्चिदानन्दं श्रीकृष्णाख्यं परात्परं निजानन्दं ततो वन्दे प्राणनाथं च सद्गुरुम्। येषां कीर्तिविभा सतां सुखकरी भाति प्रभावोज्ज्वला। येषां सचरितं तपस्फुटचमत्कारोन्नतं भाषितं कृष्ण प्रेमसुधा विताननिपुणान् श्रीदेवचन्द्राभिधान् शश्वन्नौमि महीतले रविसमान् प्रेमालयान् सद्गुरून्। अज्ञानप्रभवं तमसरतिनो यत्सन्निधानं क्वचिन् माया मोहनिशा वसानविधये यो भानुतुल्यो भवत्। वन्दे कल्पतरो समानसुषमं
विद्यावतां मन्दिरम् कृष्ण प्रेम रहस्य पर्वतगुहम् श्री प्राणनाथं भजे यद्भूमौ खलु कृष्ण दर्शनमभूत् श्रीदेवचन्द्राय वै यस्यां तारतमाख्यमन्त्रसुलभम् श्रीप्राणनाथाय च यत्र श्रीयमुना नदी सुपयसा तीर्थी भवन्तो जना दृश्यन्ते भुवि साहिनौतनपुरी कुर्यात् सदा मङ्गलम् दृश्यन्ते भुवि साहिनौतनपुरी कुर्यात् सदा मङ्गलम् कुर्यात् सदा मङ्गलम्। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सभी मिलकर धुन गाते हैं। मेरे तो आधार राज श्यामा के चरणारविंद 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 राज के चरणारविंद 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 श्यामा के चरणारविंद मेरे तो आधार राज 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 श्यामा के चरणारविंद राज के चरणारविंद 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 श्यामा के चरणारविंद मेरे तो आधार राज 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 श्यामा के चरणारविंद राज के चरणारविंद श्यामा के चरणारविंद राज के चरणारविंद
श्यामा के चरणारविंद राज के चरणारविंद श्यामा के चरणारविंद राज के चरणारविंद श्यामा के चरणारविंद मेरे तो आधार राज 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 श्यामा के चरणारविंद राज के चरणारविंद 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 श्यामा के चरणारविंद मेरे तो आधार राज श्यामा के चरणारविंद मेरे तो आधार राज श्यामा के चरणारविंद मेरे तो आधार राज श्यामा के चरणारविंद। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आदरणीय संत वृंद तथा धर्म प्राण सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें एवं भाइयों, बीतक कथा का आज 14वां दिन है। हम लोग कल सुन रहे थे सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज उनको जो अनुभूति प्राप्त हुई है तो वो किसको बताऊं, उसको ढूंढ रहे। जब कोई विशेष वस्तु प्राप्त होती है तो उसमें भी उनको तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का आदेश था। यह ज्ञान, यह समझ ब्रह्म आत्माओं को बताना। तो सतगुरु विचार करने लगे, मैं किसको बताऊं। जैसे गांगजी भाई मिले तो उन्होंने थोड़ी थोड़ी बात आरंभ की। थोड़ी बात करते हैं तो श्रीमद् भागवत के प्रसंग, उनकी स्पष्टता की। तो ये सृष्टि कैसे बनी है, हम जिस जगत में बैठे हैं देवताओं का आदि है। उसके बाद उन्होंने पूरे 14 लोक की बात समझाई। देखो तो ये 14 लोक हैं। इनमें ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु, भगवान शंकर, उनका वर्चस्व चलता है। ये तीनों ब्रह्मांड के अंतर्गत आए हुए 14 लोक के नियंता है। तो गांगजी भाई को ये स्पष्टीकरण सुनकर बड़ा अच्छा लगा। ऐसा होता भी है, जिज्ञासा जिसको होती हो, जिसके अंदर, तो गांगजी भाई को बड़ा खोजे करते हैं तो वस्तु प्राप्त होती है। जिन खोजा तिन पाइया, जिन्होंने खोज की है तो उनको वस्तुएं मिली है। जिन्होंने सद्गुरु की खोज की तो उनको सद्गुरु मिले। जिन्होंने परमात्मा की खोज की तो उनको परमात्मा मिले, किंतु सीधे सीधे परमात्मा नहीं मिलते।
वे सदगुरु के साथ संपर्क करवा देते हैं, उनके संपर्क से परमात्मा की प्राप्ति होती है। महामती श्री प्राणनाथ जी ने इस संदर्भ में समझाया, खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो, खोज बड़ी संसार। संसार में खोज बहुत बड़ी बात है। खोजत सतगुरु पाइए, सतगुरु संग करतार। खोज करते करते जब सतगुरु प्राप्त होते हैं तो उनके माध्यम से परमात्मा प्राप्त होते हैं। सीधा सीधा किसी को भी परमात्मा नहीं मिले, क्योंकि परमात्मा को प्राप्त करने के लिए रास्ता गुरु बताते हैं। यह गुरुओं का गुरुत्व है। उन्होंने साधना की होती है, देखा होता है, अनुभव किया होता है, इसलिए वे बड़े सरल तरीके से समझा देते हैं। अन्यथा साधक को कई जन्म पर्यंत प्रयत्न करने पड़ते हैं, अब वो कहीं कुछ स्टेप्स आगे बढ़ सकता है। तो ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य का जीवन प्राप्त करने पर भी उसको एक ही बार में परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। कहते हैं 84 लाख योनियों के पश्चात तो मनुष्य जीवन है, वो सबसे श्रेष्ठ है। तो कईयों ने 84 लाख योनियों में ही मनुष्य को माना, मनुष्य के भी कई प्रकार बताए। तो जिस किसी भी तरह से माने, किंतु मनुष्य योनि सब योनियों में श्रेष्ठ है, ये तो बिल्कुल नितांत सत्य बात है। किंतु मनुष्य जीवन प्राप्त होने पर भी सच्ची वस्तु के प्रति लगाव बने, ये जरा मुश्किल होता है। तीन वस्तुओं को दुनिया में दुर्लभ माना है। उसमें कहते हैं, पहला मनुष्यत्वम, मनुष्य जीवन प्राप्त होना। दूसरा मुमुक्षत्वम, परमात्मा की प्राप्ति के लिए इच्छा प्रकट होना। इसको ही मुमुक्षा कहते हैं, मोक्ष की प्राप्ति। तो मोक्ष की प्राप्ति वो परमात्मा की प्राप्ति। परमात्मा को पाने के बाद जन्म और मृत्यु के चक्र में भटकना नहीं पड़ता है, तो वो भटकना बंद हो गया, वो मोक्ष है। तो ये जिज्ञासा तो होनी ही चाहिए। तीसरी बात कही, महापुरुष संश्रय, महापुरुषों का संसर्ग होना। ये सब पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों के कारण होते। यदि पूर्व जन्म मनुष्य का नहीं होगा तो वहाँ उत्तम कार्य नहीं हुए होंगे। इसलिए किसी ने कहा, तो ऐसे मुझे किसी शास्त्र में मिला नहीं है, लेकिन मैंने किसी का आर्टिकल पढ़ा था, तो मुझे वो बात थोड़ी अच्छी लगी। किसी शास्त्र का भाव रख करके ये मानता करते। परमात्मा को पाने की भावना से तो ऐसा करने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं। तो इसका अर्थ हुआ खोज करने वाले लोग कम होते हैं। इसलिए कहा खोज बड़ी संसार। खोज तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन खोज करने वाले लोग कम मिलते हैं। किसकी? परमात्मा की।
परमात्मा को चाहने वाले, परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो भक्ति कर रहे हैं, तो ऐसे लोग कम मिलेंगे। बाकी कुछ न कुछ लौकिक कामनाओं को लेकर के भक्ति करने वाले लोग बहुत हैं। वैसे तो जो भक्ति नहीं करते हैं तो उनसे भक्ति करने वाले अच्छे हैं, भले न वो लौकिक कामना को लेकर कर रहे, किंतु जीवन का उद्देश्य मात्र भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करना नहीं है। जीवन का उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति करनी है। खोज करेंगे तो परमात्मा प्राप्त हो सकते, ऐसे प्राप्त नहीं होते। एक साधारण व्यक्ति, गांव का रहने वाला, जिसको कुछ भी मालूम नहीं था, गांव भी पहले के समय में बड़ा अविकसित था, उसको कुछ भी ख्याल नहीं था। तो उसने सोचा शहर में जाएंगे तो मजदूरी वगैरह मिल जाएगी, तो कुछ संपत्ति मिलेगी। तो ये सोच करके वो शहर आया। गांव में जमीन वगैरह नहीं थी, पशु वगैरह भी नहीं थे, तो करे क्या, गांव में मजदूरी करते हैं तो पैसे भी कम मिलते हैं, परिश्रम उतना ही होता है, किंतु उसका लाभ कम मिलता है। तो वो आदमी शहर में आया, फिर वहां पर उसने काम शुरू किया। तो मजदूरी कर रहा है, थोड़े पैसे हुए, कुछ पैसे घर में भेजने पड़ते हैं, कुछ वो अपने पास रखता है। तो उसमें से उसने साइकिल ले ली। फिर सोचा मैं चला शहर को देख लूं। तो शहर में कई जगह चक्कर मारे, तो कहाँ किस प्रकार का काम होता है। तो ऐसे करते करते वो जितना जानता था उसी काम से उसको ज़्यादा पैसे मिले, ऐसी जगह भी उसको मिली। तो वहाँ जाकर के उसने काम शुरू किया, तो पैसे ज़्यादा मिलने लगे। उसके साथ काम करने वाले और लोग भी थे। उन्होंने एक बार उसको बोला, एक मंदिर को दिखा करके, तो यहाँ पर मंदिर है, तुम भी आ जाना। तो वो व्यक्ति गया, तो वहाँ हनुमान जी का मंदिर था। बहुत लोग लाइन लगा करके दर्शन के लिए बैठे थे, प्रसाद बांट रहा, कोई लोग प्रसाद बांट रहे थे, कुछ कर रहे थे। तो वहाँ गया, उस बेचारे ने कभी मंदिर खास देखा नहीं था। गांव में तो वो छोटी छोटी देहरी जैसी बनाई होती थी, तो उसी में संतोष करता था। तो इधर अच्छा मंदिर देखा, तो उसको लगा कि दर्शन करने तो जाना चाहिए। रोज दर्शन करने उसको बड़ी नई बात लगी। तो फिर मनोमन सोचता है कि जब मूल रूप से भगवान विष्णु हैं, तो मुझे भी उनके प्रति ही समर्पण रखनी होगी। तो उससे वो हनुमान जी के प्रति प्रेम भी नहीं छूटा, भगवान राम के प्रति प्रेम भी नहीं छूटा, किंतु भगवान विष्णु के प्रति प्रेम बढ़ा। तो कम होने की बात नहीं है, तो बढ़ता जा रहा है। तो भक्ति है वो बढ़ती है, कम नहीं होती। तो ऐसे में कहीं चतुर्मास के लिए वहां पर कोई संत आए, तो
उसको ये पता चला तो संतों की सेवा में जुट गया। तो रोज कथा वार्ता होती, एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी। जब 7 दिन की कथा होती है तो उसमें तो कथाकार को भी प्रसंगों को कैसे पूरा करना है तो वो दृष्टि होती है, तो पूरा छनावट नहीं कर पाते। तो लंबे समय की कथा, तो उसमें रोज चर्चाएं होती है, प्रश्नोत्तरी भी होती है। तो उसको पता चला कि ये पूरे ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में 14 लोक हैं, और 14 लोक में सबसे बड़े हैं वो तो भगवान नारायण हैं। तो भगवान नारायण से ही ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट हुए हैं। ये बात उसने भागवत कथा में भी सुनी थी, लेकिन समझ में नहीं आई थी। अब उसको ये बात समझ में आई, तो उसको लगा कि अरे मैं तो कहाँ से कहाँ मुझे ये समझ प्राप्त होती गई, बड़ा खुश हो गया। तो भगवान नारायण की स्तुति करता है, उनको हमेशा याद करता है। काम करते हुए, चलते फिरते काम तो कर ही रहा है, तो काम किए बिना तो चलेगा नहीं, किंतु उसका स्मरण तो इस तरह से वो बढ़ता गया। तो ऐसे में संयोग भी बनते गए। तो कुछ सालों के बाद वहाँ कोई विद्वान चले गए, तो उन्होंने उपनिषद पर चर्चा रखी। तो उपनिषदों में तत्व ज्ञान और ज्यादा होता है, सभी शास्त्रों में तत्व ज्ञान है। तो वहाँ आत्मा की, परमात्मा की बात बताई। तो साथ साथ में वो श्रीमद् भगवद गीता, गीता भी एक उपनिषद ही है। तो उनका भी उल्लेख करते हुए और अलग अलग शास्त्रों की रहस्य को स्पष्ट करते हुए समझाने लगे। तो उन्होंने फिर समझाया कि देखो, तो भगवान नारायण पर्यंत तो ये तो ब्रह्म का अक्षर स्वरूप है। तो ऐसे अनंत ब्रह्मांड है, भगवान नारायण भी अनंत हैं। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। तो बड़े ध्यान से एक एक बात, एक एक शब्द, तो जैसे उन संतों के मुंह से निकले तो उसको पूरा पूरा अपने मस्तिष्क में भी डालता है, फिर विचार करता है ये क्या कहना चाह रहे हैं। तो कोई बात समझ में ना आए तो जाकर के पूछता भी है। तो ऐसे करते करते उसको पता चला कि अरे ऐसे असंख्य ब्रह्मांड है, इन सबको कोई बनाता है, तो बनाने वाले कौन है। फिर उसको पता चला कि ये परमात्मा का अविनाशी स्वरूप है, अक्षर स्वरूप है। तो बड़ा अच्छा लगा उसको, और कि अरे तो ऐसा भी होता है। तो उस पर वो मनन चिंतन करने लगा। जो कुछ समझ में नहीं आई जाकर के पूछने लगा, पूछ करके क्लियर करता जाता है। फिर एक अपने घरों ली बुलाए, सेवा करी बहुत चित लाए। तो अपने घर में बुलाया और सत्संग चर्चा की व्यवस्था की। लोग जितने आए उनको खाने पीने की कई प्रकार की व्यवस्थाएं कर दी। तो सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज नित्य चर्चा सुनाते। तो गांगजी भाई को उन्होंने इसमें ये समझाया था, देखो कि ये तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की कृपा है। तो उन्होंने ही मुझे बचपन से ही इस रास्ते में लगाया। तो उन्होंने उमरकोट से लेकर के जामनगर तक की सारी बात समझाई कि देखो ऐसे बचपन से मुझे वो खोज थी, परमात्मा कहाँ है, कैसे मिलेंगे। तो गांव में मैं ढूंढता था। तो वहाँ से फिर पिताजी के साथ में कच्छ आया, भूज। तो वहाँ बड़ा अच्छा लगा।
जब पिताजी ने मुझे बोला कि तुम चलो, तो उस समय मैं तो जा ही नहीं पाता था। फिर भी पिताजी के कहने पर गया। तो समय की बात भी बड़ी मार्मिक है। देवचंद्र जी महाराज कहते हैं, हरिदास जी ने मेरा मन तो हरण कर लिया, तो अब मैं कैसे जाऊंगा आपके साथ। फिर भी पिताजी का आग्रह था, गए। उमरकोट जाने के बाद में उनके मन में कभी भी वहाँ संतोष नहीं हुआ। कब मैं लौट जाऊं, कब मैं भूज जाऊं, वही ढूंढते रहे। जैसे उनको साथी मिले तो वहाँ से निकल गए। तो रास्ते में अकेले हुए तो कैसे दर्शन दिया। तो उस समय उनके साथ साथ चलते हुए उनको कैसे वो हवा में उड़ते हुए जा रहे हों ऐसा लगा, क्योंकि इतना लंबा रास्ता तो चल चल करके तो पार नहीं हो सकता था। तो हवा में उड़ते हुए जा रहे हैं, तो वो उनको ख्याल आया। तो भुज में तो वहाँ फिर दर्शन हुए, वो बात उन्होंने समझाई। तो उसके बाद में फिर तो वहाँ से कहा कि अब तुम नवानगर जाओ। वहाँ जाने के बाद में तुम्हारे मनोरथ पूर्ण होंगे। तो यहाँ आकर के ऐसे ऐसे कथा श्रवण किया, ये कष्ट हुए, तो ये सब हुआ, और ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने दर्शन दी, ये सारी बातें समझाई। तब गांगजी भाई को बड़ा संतोष हुआ। तो अपने घर में बुला करके उन्होंने देखा कि अरे इनके अंदर ही तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा विराजमान है। तो ऐसे खूब प्रेम से सेवा करने लगे। तब सदगुरु ने उनको समझाया, देखो अक्षराते धामधनी ने मुझे आदेश दिया कि ब्रह्मा आत्माओं को ढूंढ ढूंढ करके माया मोह से निकालना है, उनको पार का रास्ता, परमधाम का रास्ता बताना है। तो ये माया में ब्रह्म आत्माएं आई है। माया में ने आई सृष्टि ब्रह्मा, सो बुलाओ न आए हम। तो हमें तो अक्षरातीत धामधनी ने बोला कि इसके लिए तुम्हें भेजा है। हम आए हैं इतने काम, ब्रह्म सृष्टि लेने घर धाम। तो ये सब बातें बताई। तो गांगजे भाई को लगा कि अरे ये कैसे हो सकता है, इतने लोगों को कैसे ढूंढ सकेंगे। तो गांगजे भाई कहने लगे कि लोगों का मन तो ज्यादातर माया में लगा हुआ होता है। आपकी तरह से माया की ओर आकृष्ट न होकर परमात्मा की ओर लगने वाले लोग कहाँ मिलेंगे। तो कहने लगे, मोह जल पूर तीखा अति जोरा, नख अंगुरी को ले जाए तोरा। अरे ये मोह जल का प्रवाह तो इतना तेज है कि यदि नख ने, अंगुली के नख ने स्पर्श किया तो अंगुली को ही ये तोड़ करके ले जाएगा। चंद्र जी महाराज ने उनको बोला कि देखो वैसे हीराबाई कहने लगी तो श्री कृष्ण जी आते हैं तो आप इधर देर करेंगे तो उनको भी तो देरी हो जाएगी ना। तो बहाना श्री कृष्ण जी का लिया। तो देवचंद्र जी महाराज ने कहा तो फिर ऐसा करो ना, तुम श्री कृष्ण जी को पहले जिमा दो, तो मैं फिर आ जाऊंगा। बाद में मैं आऊंगा तो मुझे जिमा देना। तो हीराबाई को लगा ठीक है, फिर कोई बात नहीं। तो जैसे भोजन तैयार हो गया तब सदगुरु को कहने के लिए जाती थी। उसने सोचा कि चलो आज मैं श्री कृष्ण जी को बुला लेती हूँ। तो उनको खूब प्रार्थना की, किंतु श्री कृष्ण जी आए नहीं।
तो सतगुरु को प्रेम से बड़े भाव से चर्चा कर रहे थे। उनकी चर्चा में इतना जोश और सभी को इतना रस पड़ रहा था ना, तो श्रोता लोग भी सुनते सुनते उनको और सुने हो रहा था। और सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज भी तो ये ब्रज की लीला बड़ी सुंदर तरीके से समझा रहे थे। तो हीराबाई देखती रह गई। तो जैसे ही तो श्री देवचंद्र जी महाराज ने कथा को विराम दिया और उठ करके आ गए आसन में भोजन के लिए। तब श्री कृष्ण जी भी आकर के बैठ गए। तो हीराबाई कहती है, अरे मैंने कितनी देर से आपको बोला तो आप आए ही नहीं। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं, आज ना कथा में बड़ा आनंद आ रहा था तो मैं कैसे आऊंगा। तब उसको लगा कि अरे तो श्री कृष्ण जी वो तो श्री देवचंद्र जी महाराज के हृदय में बैठे। तो एक दिन तो हीराबाई बर्तन साफ कर रही थी। तो उसमें अब कहीं थोड़ा सा वो होगा बर्तन, तो उसके अंगुली थोड़ी कट गई। तो उसने कुछ बांधा था। श्री कृष्ण जी ने पूछ लिया, तो आज अंगुली कैसे कटी। तो हीराबाई कहती, प्रभु तो ये वासन ऐसे ही है पुराने से। अब आप तो विश्व ब्रह्मांड के मालिक हैं। तो कृष्ण जी ने उनको फिर एक सोने का बर्तन दिया, चलो तो इसमें बनाया करो। तो कहते हैं ना, घर घर बसता देसी घनी। तो ऐसे लोग कभी इच्छा करते हैं तो देते भी हैं। तो साथ माए इत आरोगसी विद विद की सुख उपजाओसी। जब ऐसा होता है तो कितनी खुशियां होती है। तो अब हमारे सामने तो ऐसा नहीं होगा तो हम लोगों को क्या करना चाहिए। तो ऐसा हमारे सामने ना हो तो क्या करना चाहिए। तो हमारे लिए भी तो यही कहा, देखो तुम बुलाओ और मान लो बैठे हैं, आए बैठे तो ऐसा मानना पड़ेगा। मानते हैं तो फिर सानिध्य का अनुभव होता है। तो हमें जो समझाए ना सेवा पूजा में, आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला, आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला। तो ये बुलाने के लिए ही तो है। तो हम बुला सकते हैं। हमें तो ये यहाँ तक समझाया कि बिस्तर में से जैसे ही आँख खुलती है तो आँख खुलते ही पहले परमधाम का स्मरण करना। तो हम आँख खुलते ही परमधाम का स्मरण करें तो परमधाम 25 पक्ष का धाम तालाब कुंज बन जोई ये याद करें। तो अक्षरातीत धाम धनी विराजमान है, उनके चरणों में प्रणाम करें। तो उनके दर्शन करके चरण कमल में प्रणाम करें। ये वैतरणी पार करवाना ये सभी जरूरी नहीं है। तो ऐसा ही होता है, समझे बिना तो हम लोग काम करते हैं। जैसे श्रीमद् भागवत ग्रंथ के लिए भी श्री देवचंद्र जी महाराज ने क्या कहा, पार ब्रह्म लीला रस का ये जो ग्रंथ भागवत। तो परब्रह्म परमात्मा की लीला रस का ग्रंथ है। तो इसको सुन करके तो स्वर्ग प्राप्ति की कामना करते हैं तो कितनी कम समझदारी है। तो हम लोग भी ऐसा ही समझते हैं।
तो ये क्या है? पूरे भवसागर से पार करके जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाने के लिए कहा गया। तो अब ये सारी बातें तो समझ में नहीं आई, तो मरने के बाद कहाँ जाना पड़ेगा? तो न्यायाधीश के पास में। तो न्यायाधीश कौन है? तो यमराज जी है। तो उनके लिए अब बैतरणी नदी पार करके जाना पड़ेगा, इसलिए कह दिया तो बैतरणी तो फिर तो गाय ही तरवा देगी। गाय बहुत उपयोगी है। गाय है वो माता की तरह से, उसके अंदर उसके शरीर में अनेक प्रकार के गुण है। उसके दूध में, दही में, घी में, गोमूत्र में, गोबर में, सब में बहुत गुण है। तो गाय बहुत गुणी है, इसलिए ऐसी गाय सबके पास होनी चाहिए। तो यदि अच्छी वस्तु किसी को देंगे तो क्या होगा? तो हमने भी किसी को कुछ दिया, ये होगा ना। तो गोदान इसलिए करते हैं। तो यमराज जी के पास में जाना, ये बता दिया, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो न्यायाधीश के पास में जाने में अड़चने आई तो गाय पहुंचा दे तो बुरी बात तो नहीं है, लेकिन अच्छे कार्य करते ही रहने चाहिए। तो यहाँ हम लोगों को मालूम नहीं है, तो कई लोग क्या करते हैं, तो आजकल गाय ज्यादा दूध देने वाली ढूंढ ली। कौन सी गाय? तो हाँ, मिक्स गाय, तो HF, जर्सी जो भी बोलेंगे। अब उससे दूध तो आता है, लेकिन तो उसका दूध नुकसान भी तो करता है। तो उसमें तो ऐसे गुण है ही नहीं जो हमारे देसी गायों के दूध में है। तो उनका घी, तो देसी गाय के दूध का घी है, वो कितना बढ़िया होता है। लोग बोलते हैं घी खाएंगे तो ब्लॉकेज वगैरह आएंगे। तो ये नवीन भाई है, आप लोग जानते हैं ना नवीन भाई को? तो अभी 3 तारीख को ये 86 वर्ष पूरा करके कितने में लगे? 87 में। हाँ, तो ये एक बार कहने लगे कि यहाँ पैर में इधर सर्कुलेशन कम हुआ होगा, इनको दर्द होने लगा। तो अब ये दूध तो पीते नहीं, चाय पीने वाले हैं। तो अपने यहाँ पर गाय है ना, अपनी सारी गाय हैं, तो ये देसी गाय है, गिर वंश की। तो उनका घी तो इन्होंने थोड़े दिन ही किया होगा, थोड़ा चम्मच में थोड़ा सा लेकर के चाय में डाली और पी। अब विचार करो, कोई डॉक्टर इनको बोलेगा 86 वर्ष की उम्र में घी पीने के लिए कोई बोलेगा? तो अब ये नवीन भाई हैं, तो थोड़े दिन के बाद में तो उनका दर्द वर्द सारा चला गया। तो गाय के घी में ये क्षमता होती है। तो जो दूसरी गाय हैं जो आप बाहर से मंगाते हैं, तो उनकी दूध का घी हो तो वो ब्लड सर्कुलेशन का रास्ता रोकेगा, उससे कोलेस्ट्रॉल बनेगा। दूसरी तकलीफें हैं, उसमें अलग अलग प्रकार की प्रोटीन भी दूसरे ही टाइप का है, तो ये नुकसान होगा उसके सेवन से। और ये गाय है तो इसके दूध के सेवन से, घी के सेवन से कोई नुकसान नहीं है। जो घी बाजार में इतना ज्यादा समझदारी देता है, तो ये फर्क पड़ा ना। तो ये समझदारी की बात होती है, इसलिए खुराक वगैरह भी कब क्या लेना चाहिए ये सब जानना पड़ता है। तो साधना करने वालों को तो इन सब चीजों में ध्यान रखना पड़ता है, तब हम खुराक लेते हैं। तो एक बात याद आ गई तो वो भी मैं बता ही दूं, गाड़ी तो देख ही रहा हूं, लेकिन मुझे लगा कि वो बता दे। तो देखो, कोई भी भक्ति मार्ग में, अध्यात्म मार्ग में जाने वाले लोगों को लहसुन, प्याज
नहीं खाने के लिए कहते हैं, ठीक है ना। तो किसी भी संप्रदाय में लहसुन प्याज खाना चाहिए ऐसा नहीं कहा है, फिर भी लोग तो खाते ही है ना। कई बार कई लोग उपदेश तो देते हैं तो ये नहीं खाना चाहिए, हाँ, लेकिन फिर धीरे से खुद खा ही लेते हैं। कई प्रचारकों को ऐसे देखा। तो कोई पूछे तो आप तो कथा में तो बोल रहे थे नहीं खाना चाहिए, तो कहते हैं हाँ वो तो वो चोपड़ी के लहसुन प्याज की बात थी, तो रियल की बात नहीं है। तो बोल करके तो अब आप देखिए इनको मना क्यों किया। इसका बड़ा सुंदर कारण है। देखो जो भी भोजन करते हैं ना उनका जैसे अलग अलग प्रकार की वैल्यू होती है, न्यूट्रिशन वैल्यू है, ऐसे प्राणिक वैल्यू भी होती है। तो प्राणिक वैल्यू का मतलब होता है तो प्राण शक्ति कितनी है तो उस वस्तु में, तो जिसमें प्राण शक्ति ज्यादा हो तो वो चीज हम लेते हैं तो मन भी संतुलित रहेगा, शरीर संतुलित रहेगा। प्राण शक्ति जैसे शरीर में ज्यादा आती है तो वैसे वैसे अच्छे कार्यों की ओर प्रवृत्त होते हैं। तो भजन भक्ति तो ये कंसंट्रेशन से होता है। तो कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए तो प्राण शक्ति ज्यादा होना आवश्यक है ही। जब शरीर का इम्यून सिस्टम खराब होता है तो उस समय रोग प्रतिकारात्मक शक्ति घटती जाती है। तो ये भी तो प्राण शक्ति ही है एक प्रकार की, क्योंकि प्राण शक्ति कई प्रकार की होती है, उनमें से ये भी एक है। तो ऐसे में फिर डॉक्टर तो डाइट पर खास ध्यान देने के लिए बोलते, देखो ऐसी ऐसी चीजें खाना। तो कई बार अभी के जैसे मेडिकल साइंस में ये प्राण शक्ति के संदर्भ में तो ख्याल नहीं है, तो उसमें मात्र न्यूट्रिशन के विषय में समझाया है। हाँ, चिंता करने की आवश्यकता नहीं। तो न्यूट्रिशन के विषय में समझाते हैं, क्योंकि मेडिकल साइंस अभी देखो शरीर और मन दो चीजों का इलाज करता है। तो शरीर के लिए तो इलाज की बात कहिए और मन के लिए, तो मन के बाद बुद्धि भी है, तो बुद्धि में भी तो विकार आते हैं, तो उसके लिए कोई इलाज नहीं है। तो उसके बाद में आत्मा की बात होती है। तो ऋषि महर्षियों ने इन सारी चीजों को देखा, परखा और फिर उन्होंने बताया, देखो जिनको बुद्धि का काम करना है तो उसको प्राण शक्ति ज्यादा हो ऐसे पदार्थ खाने चाहिए, और जिसको मात्र शरीर का काम करना है, लेवर काम करना है, तो वो कुछ भी खा सकते हैं। तो ऐसा कहा। और तो समाज में काम करने वालों को जैसे जैसे काम करते हैं उनके 4 विभाग बताए। कुछ लोग हैं जो समाज को मार्गदर्शन देते हैं, किसी को पढ़ाते हैं, सिखाते हैं। तो ऐसे लोगों को बोला कि तुम ब्राह्मण हो, जो पढ़ाते सिखाते हैं, लोगों को मार्गदर्शन देते हैं। तो वो समाज के वो मुख हो गए, तो उनको कहा कि तुम ब्राह्मण हो। तो जो शारीरिक रूप से सक्षम है तो उस समय सुरक्षा की भी आवश्यकता तो थी। तो आज दूसरे प्रकार से सुरक्षा का ध्यान रखना पड़ता है, तो पहले के समय में दूसरे प्रकार से करना पड़ता था। तो जो शारीरिक रूप से सक्षम है उनको तो समाज की सुरक्षा के लिए नियुक्त किया। तो ऐसे लोगों को कहा कि तुम कियो उत्तम परधाम की नींद सो कही तारतम्य। ये बंदेज मतलब लोगों को आकृष्ट करने का। तो ये बड़ी अच्छी बात है।
तो इसके हिसाब से लोग आकृष्ट होने लगे। किंतु परमधाम को समझना हो तो तारतम्य ज्ञान की आवश्यकता होती है। ज्ञान के बिना समझा नहीं जा सकता। भाव है बड़ा अच्छा है, तो साथ में ज्ञान भी जरूरी है, तो भाव को दिशा मिलेगी। परमात्मा की प्राप्ति ज्ञान से भी नहीं हो सकती, मात्र ज्ञान से, तो प्रेम की आवश्यकता होगी। तो प्रेम अच्छे भाव से प्रकट होता है, किंतु उस भाव को सही दिशा ज्ञान के बिना नहीं दिया जा सकता है। इसलिए ज्ञान और प्रेम दोनों ही परमात्मा को प्राप्त करने के लिए एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे के सहयोगी बनते हैं। ज्ञान की भी आवश्यकता है और प्रेम की भी आवश्यकता है। तो ज्ञान की आवश्यकता किसको है? जिसको दूसरों को समझाना पड़ता हो, मार्गदर्शन देना पड़ता हो, उसको ज्ञान की आवश्यकता है। बाकी सबको ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। हाँ, जिनको ये काम ही नहीं है तो ऐसे लोग फिर तो ज्ञान प्राप्त कर भी लेंगे तो कई बार क्या होता है, तो अनर्थ हो जाता है। तो ज्ञान फिर विवाद में आ जाते हैं, ये ऐसा है, वो ऐसा है, ये नहीं बोल रहे हैं, वो नहीं समझाते हैं, हम समझाते हैं, तो अहंकार आ जाता है। तो अब देखो कहाँ ज्ञान परमात्मा को बताने के लिए है, तो कहाँ वो किसमें पतन की ओर ले जाने वाला बन गया। तो ज्ञान भी गुरुजनों के सानिध्य में प्राप्त करना पड़ता है, संस्कार भी प्राप्त करने पड़ते हैं, तब जाकर के ज्ञान आगे बढ़ाता है, नहीं तो नीचे भी गिरा देता है। तो ज्ञान से क्या होता है? केवल कोरा ज्ञान हो ना, तो ज्ञान से अहंकार बढ़ता है। तो ज्ञान से क्या होना चाहिए? तो अहंकार का ज्ञान होना चाहिए। अरे ये तो अहंकार है, तो मुझे इधर नहीं जाना है, मुझे तो भक्ति में जाना है, प्रेम में जाना है, तो मुझे तो आगे बढ़ना है। ये समझ में नहीं आती है। तो कब समझ में आएगी? जिनको पता है, जिन्होंने देखा है, उनके सानिध्य में रहकर हम प्राप्त करते हैं, तो फिर हम भी देख सकते हैं। तो इसलिए श्री कृष्ण जी कहते हैं, तो आंख खुली होने पर ही दिखता नहीं है, तो सारी कनेक्टिविटी भी जरूरी है। तो ज्ञान और प्रेम तो दोनों को जो साथ साथ लेकर के चलते हैं, तो उनकी ही आंख खुली होती है। बाकी बाहर की आंख खुलने से परमात्मा के दर्शन नहीं होंगे। तो इसलिए उन्होंने कहा, यत सांख्यै प्राप्यते स्थानम तद योगैरपि गम्यते, एकम सांख्यम च योगम च यपश्यति सपश्यति। तो जिन्होंने, तो सांख्य का मतलब ज्ञान और योग का मतलब प्रेम भक्ति, तो ये दोनों चीजें क्या है? दोनों को जो साथ लेकर के चलते हैं, किसी को छोटा किसी को बड़ा माने बिना परमात्मा ने जिसको जो दिया उसको लेकर के वो आगे बढ़े, तो क्या होगा? जो इस प्रकार से देखेगा उसकी ही आंख खुली है। तो ज्ञान भी कई बार हम जीवन में उतार नहीं सकते हैं, तो वो भार बनता है। ज्ञानम भारम क्रियाम बिना, तो क्रिया के बिना ज्ञान भी भार रूप होता है। तो हम जो बोलते हैं अपने जीवन में उतारने के लिए हम प्रयत्न करते हैं कि नहीं? तो यदि प्रयत्न करते हैं, उसमें कुछ सफल हो रहे हों, तो हमारी बात का वजन है, नहीं तो वजन नहीं है। हम बात तो बड़ी मीठी मीठी करते हैं, काम दूसरा और करते हैं, तो उसका कोई प्रयोजन नहीं है। तो ज्ञान और भक्ति बहुत जरूरी है। तो यही आगे रखती और थोड़े में बता दी, बताना तो पड़ेगा, बता दी, लेकिन आगे की बात बड़ी है
अच्छी तरह से सुखपूर्वक समझाई। तो अब हम लोग आगे, तो गांगजी भाई के घर में कौन कौन से थे और तो दूसरा उधर दूसरे घर में कौन से थे, तो ये सारी बातें अब हम सुनेंगे। और कल का प्रसंग है तो महामती श्री प्राणनाथ जी के प्राकट्य का, उनका परिवार कैसा था और कैसे फिर प्राणनाथ जी सदगुरु के चरणों में आए, नौतनपुरी धाम की स्थापना कैसी हुई, इन प्रसंगों को अब आगे सुनते जाएंगे। अभी के प्रसंग को ही रखते हैं। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आओ बधा सीधा बेसी, आंख बंद करीने अर्जी करीशो, प्रार्थना करीशो। पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी। पिया हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलब तलब जाए जीव जी। जीवड़ा तो जीवे नहीं, क्यों मीटे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किन सो कहूँ, पिया तुम हो मेरी आस जी। आस वीरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा होए जी। सब विध पिया जी समरथ, दिन रहन जात रोए रोए जी। जन्म अंधे जो हम होते, सो तुम देखत किए जी। जब तुम आप दिखाओगे, तब देखूंगी नैना भर जी। ये पुकार पिया सुन के, अब दिल करो तुम जीन जी। क्षण क्षण खबर जो लीजियो, मैं अर्ज करूं दुल्हन जी। इति अर्ज मैं तो करूं, जो आड़ी भई अंतराय जी। सो आड़ी अंतराय टाल के, दुलाली जे कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सौंपिया, इतिहास विलास जी। वारण जाए श्री इंद्रावती, पिया राखो कदमों के पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हन पिया, और न जानो बात जी। इश्क सो सेवा करूं पिया, सब अंगों साक्षात जी। सदा सुख दाता धाम धनी, मैं कहा कहूँ इन बात जी। महामती लानी
તો સુંદરસાસજી આ જીભને રાજજીના નામનું રટણ કરતા, ઉઠતા બેઠતા, હાલતા ચાલતા, કામ કરતા શ્રી રાજ, શ્રી રાધે, શ્રી કૃષ્ણ આ નામનું રટણ કરતા રહી તો આપણી અંત ઘડી સુધરી જાય. બોલો કૃષ્ણ કનૈયા. જે મેં નામ જાહેર કર્યા યજમાનો આરતી કરવા માટે અહીંયા આવી જાય. પૂર્ણ બ્રહ્મ મારા શાસ્ત્રીજી બોલશે ત્યાં સુધીમાં આરતી કરવાવાળા યજમાનો અહીં બધા કુટુંબ સહિત આવી જાય. अखंड अपार शिव सनकादिक आदिक चित शेषन पावत पार शेषन पावत पार अगम जानी के निगम कहावे खोजी खोजी पछिहारे जानी के मूल धनी अंगना अपने सो घर आए हमारे सो घर आए हमारे तीर्थ पुरानी जी सखियन सुध वाला लेकर संग पधार गुण पास के फंद परे धर सो फंदा निर्वार सो फंदा निर्वार वारी वारी जाऊं मैं अपने पिया पर शोभा मुख होन आवे आसन आसन बैठाऊं छत्रसाल गुण गाए महाराजा गुण गाए थाल चौमुख दिवला दीपक ज्योति प्रकाश करत आरती श्री जियावर रानी आनंद अंग उल्लास आनंद अंग उल्लास युगल स्वरूप सुंदर सुखदायक श्याम धाम धनी सोय मंगल रसिक बदन की शोभा निरकंता मन मोहे निरकंता मन मोहे सखियाँ निरत करे और गावे ओ मंग अंग अपार ताल मृदंग झांझर जंतर बाजे सखियाँ बोलत जय जयकार बोलत जय जयकार बतावे मुक्ता फल सखियाँ श्री जियावर श्याम सुहार तन मन जीवन चावर करो श्री महामति चरणों लागे महामति चरणों लागे बतावे मुक्ता फल सखियाँ श्री जियावर श्याम सुहार तन मन जीवन चावर करो श्री महामति चरणों लागे महामति चरणों लागे।
गिरिराज जी महाराज को प्रणाम करके सभी को आरती के दर्शन करा दें। आइए परिक्रमा बोलें। मूल स्वरूप किशोर किशोर